नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज मैं बात करने वाला हूं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, प्रोसेस, साइकिल एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ओके, तो इसका जो मैटर है ये मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लेके आया हूं। जो हिंदी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो आसानी से समझ सकें। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप है जो इसको समझ पाएंगे। और एक बार यदि आपने सीरियसली इसको वॉच कर लिया, देख लिया, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? तो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है एक रिजाइन या एरिया है स्पेस में, जिसके अंदर कुछ मैटर्स है जिसके ऊपर हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है तो इसकी एक बाउंड्री होगी जो इसको सराउंडिंग से सेपरेट करेगी। ओके, अब हम बहुत सिंपल वे में यदि बात करें तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम मींस जब भी हम कोई थर्मली अध्ययन करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमको दोस्तों लैब की जरूरत होती है। लैब में इक्विपमेंट चाहिए, उपकरण चाहिए। तो जो उपकरण है वही सिस्टम है, क्योंकि हम जिस उपकरण के ऊपर ऊर्जा और मास के आदान प्रदान का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा? वहां पे सिस्टम हो जाएगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो जो सिस्टम होती है इसकी बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है, या मूवेबल भी हो सकती है। बाउंड्री हमारी कैसे भी हो सकती है, लेकिन बाउंड्री होगी जरूर, क्योंकि बाउंड्री होगी तभी हमारा सिस्टम प्रिस्क्राइब्ड होगा, एक स्पेसिफाई होगा कि ये हमारा सिस्टम है। बिना बाउंड्री के सिस्टम नहीं होगा। ओके, अब टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के प्रकार, तो यहां पे हम 3 प्रकार की बात कर रहे हैं, जिसमें एक ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है और आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे ओपन सिस्टम। ये है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में एक एक्चुअल डायग्राम है और एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसके द्वारा हमको समझना है कि ओपन सिस्टम होता क्या है। ओके, तो ओपन सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों, ओपन मतलब खुला हुआ, जिसकी बाउंड्री तो है। जैसे आपका रूम है तो रूम का गेट खुला हुआ है, तो गेट से आप बाहर भी जा सकते हो, अंदर भी जा सकते हो, लेकिन जो रूम की दीवार है वो उसकी हो गई बाउंड्री। वो क्या हो जाएगी? बाउंड्री हो जाएगी कि इन और आउट दोनों हो सको। तो ओपन सिस्टम मतलब इन दिस सिस्टम मास एंड एनर्जी बोथ आर ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, नॉन एज ओपन सिस्टम। उदाहरण के लिए बात करें, एग्जाम्पल, तो हमारा टरबाइन, कंप्रेसर, एवेपोरेटर, नोजल, ये हमारे सब कौन से सिस्टम पे काम करते हैं? ओपन सिस्टम। क्योंकि ये सारे ओपन सिस्टम है जिनमें, और आईसी इंजन का सिलेंडर भी, कि मास प्लस एनर्जी इन करती है और आउट होती है। तो जिसकी बाउंड्री को क्रॉस करके मास एंड एनर्जी आदान प्रदान हो सके, वो सिस्टम कौन सा होता है दोस्तों? वो कहलाता है हमारा ओपन सिस्टम। ओके, ये टरबाइन का डायग्राम है। टरबाइन में आपकी हाई प्रेशर टेम्परेचर पे स्टीम आएगी और स्टीम टरबाइन में इन करेगी, वर्क में जनरेट होगी, वर्क प्रोड्यूस होगी, और इसके बाद हमारी स्टीम एग्जिट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो जो इंटर करेगी तो मास एंड एनर्जी बोथ आर इन एंड सेकेंड साइड बोथ आर आउट। तो ये हमारा किस प्रकार का सिस्टम हो जाएगा? ओपन सिस्टम होगा। ओके, सेकेंड है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है कि जो क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम में आपको डायग्राम, इसमें भी आपके 2 डायग्राम दिए हुए हैं।
जिसमें एक आपका पिस्टन सिलेंडर है और एक आपका सेकंड टॉप पे डायग्राम दिया हुआ है। तो ये जो बाउंड्री है सिस्टम की, बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस है वो हमारा सिस्टम है। अब इसके अंदर हम कोई भी मैटर ले लें, कोई भी पदार्थ ले लें, कोई भी सब्सटेंस ले लें, जिसके ऊपर हमको अध्ययन करना है कि इसकी बाउंड्री को क्रॉस करके क्या बाहर आ सकता है और क्या बाहर से इसकी बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर जा सकता है दोस्तों। तो यही अध्ययन है, जो यही तो सिस्टम होता है। अब यदि सिस्टम क्लोज है तो इस प्रकार के सिस्टम में सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम, नाइदर मास। इसमें मास ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ जो ट्रांसफर होगी वो क्या होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं और आप प्रैक्टिकली इसको समझ सकते हैं। जैसे हम एक कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल की बात करें तो जब हम कोल्ड ड्रिंक्स कहीं से भी शॉप से परचेस करते हैं तो वो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती है, ठंडी होती है। इसी कोल्ड ड्रिंक्स को यदि हमने 5 मिनट बाहर रख दिया तो ये गर्म हो जाती है। तो इससे आप क्या समझे, इसका मतलब है कि जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स है इसका तापमान है वो हमारा कम है, किसके तापमान से, वायुमंडल के तापमान से, सराउंडिंग के तापमान से। तो जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो होगी, क्योंकि हीट हमारी कहां से, हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे क्या होती है, हमेशा फ्लो होती है। ओके, तो जब हीट फ्लो होगी बाहर की सराउंडिंग से इसकी बाउंड्री को क्रॉस करके बॉटल की, तो जो उसके अंदर हमारी कोल्ड ड्रिंक्स है वो हमारी गर्म हो जाएगी और हीट तब तक आदान प्रदान होती रहेगी जब तक दोनों का तापमान सेम नहीं हो जाता। जैसे बराबर हो जाएगा हीट का आदान प्रदान रुक जाएगा। लेकिन क्या मास आदान प्रदान हो सकता है, नहीं, मास हमारा ट्रांसफर इसकी बाउंड्री को नहीं कर सकता है। यदि हमारी 200 ml कोल्ड ड्रिंक्स है तो वो 200 ml ही है, ना वो बाहर आ सकती है जब तक हम उसके कैप को ना खोलें, और ना ही वो अंदर जा सकता है कुछ भी, क्योंकि वो क्लोज है, कैप बंद है, आपने उसका कैप ओपन नहीं किया है। कैप खोल के आप अपोजिट कर दोगे तो सारी बाहर गिर जाएगी। लेकिन हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे सेकंड आपका डायग्राम है, इसमें आपका पिस्टन एंड सिलेंडर दिया हुआ है जिसके अंदर आपकी mkg गैस भरी हुई है। अब ये गैस को यदि हम गर्म करें, गैस चूल्हे पर रख दें तो ये गैस गर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हीट इसकी बाउंड्री को क्रॉस करके ऊष्मा अंदर जा सकती है। लेकिन जो हमारे मास है, मास इसके अंदर नहीं जा सकता, मास आपके इसके बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन एनर्जी कर सकती। तो इसका मतलब है ये कौन सा सिस्टम होगा दोस्तों, क्लोज सिस्टम होगा। प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम है, क्योंकि उसमें हम कुछ भी पकाते हैं तो हम उस पर अध्ययन करें यदि, तो जो कुकर है वो एक हमारा सिस्टम हो जाएगा और उसके अंदर जो राइस है, चावल है, वो हमारा क्या है, मैटर, पदार्थ, जिसके ऊपर हमको अध्ययन करना है कि इससे क्या क्या आदान प्रदान हो सकता है। ओके, तो ये हमारा सेकंड डायग्राम है, क्लोज सिस्टम का है, जिसमें हमारी ओनली एनर्जी इसकी बाउंड्री को क्रॉस करके अंदर जा सकती है और अंदर से बाहर आ सकती है, लेकिन मास का आदान प्रदान नहीं होगा। ओके, लास्ट है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि ऐसा सिस्टम जिसमें नाइदर एनर्जी नार मास ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम, नॉन एज आइसोलेटेड सिस्टम। वह सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा जिसमें कुछ भी आदान प्रदान ना हो। जैसे थर्मस, थर्मस का यहां पर डायग्राम दिया, एक जार दिया हुआ है। यदि ये थर्मस की बॉडी को हम इंसुलेटेड कर देते हैं, आइसोलेटेड बना देते हैं, तो इसके अंदर ना तो मास जा सकता है ना ही एनर्जी जा सकती है। और जब ये दोनों ही आदान प्रदान नहीं होंगे तो ये सिस्टम कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। तो वास्तविक में यदि हम बात करें रियलिटी में, तो 100% कोई भी सिस्टम ऐसा आइसोलेटेड नहीं होता है, लेकिन बिहेव करते हैं आइसोलेटेड। जैसे मींस टाइम पीरियड में कुछ टाइम के लिए मेंटेन करके रखते हैं। जैसे थर्मस है, थर्मस में यदि हमने आज 60 डिग्री पे टी के लिए फिल कर दिया तो ये हमारा 60 डिग्री
कल तक हो सकता है 10 आवर्स 20 आवर्स हमारा 60 डिग्री मेंटेन रहता है, तो इसका मतलब वो सिस्टम आइसोलेटेड है, उसमें ना तो हीट बाहर की अंदर जा रही, ना ही अंदर से हीट बाहर आ रही। जब ऊष्मा आदान प्रदान नहीं होगी तो ये हमारा सिस्टम जो होगा वो कौन सा होगा, आइसोलेटेड होगा। ओके, लेकिन यदि हम सोचें कि इसको 1 मंथ 2 मंथ, तो कभी ना कभी इसका तापमान गिरेगा, क्योंकि वास्तविक में रियलिटी में कोई भी सिस्टम है जो क्या होता है 100% आइसोलेटेड नहीं होता है। हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो जो हमारा फ्रिज होता है उसकी बॉडी भी हम इसी प्रकार बनाते हैं, इंसुलेटेड करके रखते हैं कि बाहर की हीट अंदर ना जाए, अंदर की बाहर ना आए। यदि ये चलता रहा तो क्या फ्रिज के अंदर का तापमान हमारा मेंटेन होगा, -5 डिग्री मेंटेन होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि हीट यदि आदान प्रदान होती रहेगी तो टेम्परेचर मेंटेन हो ही नहीं सकता। तो यही करने के लिए हमको क्या है, आइसोलेटेड बनाना पड़ता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस होती है, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या है कि जब कोई हमारा सिस्टम अपने स्टेट को बदलता है, अपनी कंडीशन को चेंज करता है, तो वो हमारी प्रोसेस बनती है। कि जैसे ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, यदि हमारा स्टेट 1 है तो जो स्टेट 1 है, इस 1 स्टेट से यदि हम 2 पे जा रहे हैं तो 1 से ए से हम होते हुए कहां पहुंच गए, 2 पे। तो जो 1 है वो हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और जो पॉइंट 2 है वो हमारा फाइनल पॉइंट है, फाइनल बिंदु है। तो ये जो पाथ है, जिस पाथ से सिस्टम पास हुआ है, वो हमारी क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। उसको हम किस नाम से जानते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के नाम से जानते हैं, जिसको हम ए पाथ से 1 और 2 पे पहुंच गए। ओके, तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह बता सकते हैं कि व्हेन द सिस्टम चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, देन द पाथ ऑफ स्टेट थ्रू विच द सिस्टम हैज पास्ड इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, या हिंदी में आप चाहें तो हिंदी में बोल सकते हो कि जब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक इक्विलिब्रियम बिंदु से दूसरे इक्विलिब्रियम बिंदु को परिवर्तित करता है, तो उसका यह पाथ जिससे होकर जाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाती है। जैसे कि इस डायग्राम में आपकी 1A2, यह एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। ओके, नाउ थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल में आपका क्या है कि जो हमारा प्रारंभिक बिंदु होता है वही हमारा अंतिम बिंदु होता है। कि व्हेन ए प्रोसेस आर परफॉर्म्ड ऑन ए सिस्टम, कोई भी सिस्टम जब प्रोसेस को परफॉर्म करता है इस मैनर में कि जिसका जो फाइनल स्टेट है वो आइडेंटिकल है, देन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक साइकिल। जैसे कि 1A2 एंड 2B1, ये तो हमारी दोनों क्या है, प्रोसेस है, लेकिन 1A2B1 है, तो जो पॉइंट 1 है वो आपका एक ही बिंदु है, इनिशियल भी है और फाइनल भी। तो ये हमारी क्या है, 1A2B1, ये है हमारी थर्मोडायनेमिक साइकिल। ओके, लास्ट है दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, तो कोई भी सिस्टम की प्रॉपर्टी हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो जो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम होती है उस सिस्टम के वह मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम एटसेट्रा, जिनको हम माप सकते हैं, ये हमारे उस सिस्टम की क्या कहलाती है, प्रॉपर्टी कहलाती है। उस सिस्टम के क्या कहलाती है, विशेषता, प्रॉपर्टी। ये हमारे उस सिस्टम के क्या होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं। ये 2 क्लास में डिवाइड की गई हैं, एक हमारी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके दोस्तों, तो जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास या सिस्टम के साइज पर निर्भर नहीं करती है, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारी मास या साइज पे निर्भर करती है, डिपेंडेंट मास या साइज। तो उसको हम क्या बोलते हैं,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करें तो सिस्टम के वह विशेषता जो मास या साइज पर निर्भर करते हैं उसे एक्सटेंसिव गुण कहते हैं। जैसे कुल आयतन, कुल ऊर्जा, और जो मास पर निर्भर नहीं करते हैं वो इंटेंसिव कहलाते हैं। जैसे तापमान, दाब, घनत्व, ये हमारे क्या हैं, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास आपका चाहे 1 kg की बात करें चाहे 100 ग्राम की बात करें, उसके गुण वही होंगे। तो इसका मतलब है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है सिस्टम की। ओके, थैंक यू।